आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग लेटर एप्लीकेशन को लिखना सीखेंगे। लेटर क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, ये सारे चीज़ हम लोग अच्छा से सीखेंगे। और ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। मैंने इस वीडियो में बहुत ही आसानी पूर्वक एक ऐसा ट्रिक बोलिए या फिर ऐसा फॉर्मेट बोलिए, ऐसा तरीका आपने बताया है जो कमज़ोर स्टूडेंट को तो बहुत फ़ायदा करेगा, साथ ही साथ जो तेज़ विद्यार्थी है, जो अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, उसके लिए भी ये रामबाण सिद्ध होगा। देखिए, ये है आपका फॉर्मेट, देख लीजिए। ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो सभी प्रिंसिपल और हेडमास्टर पर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी एप्लीकेशन बोलेगा लिखने के लिए, सारे क्वेश्चन पे लागू होंगे। और बिल्कुल यदि आप ऐसा लिखते हैं तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेगा, 5 में 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक वीडियो से दूसरे वीडियो पे ट्रांसफर मत होइए, मेरा विश्वास कीजिए और ये आप वीडियो अच्छा से देखें। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप टॉपर भी होना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और जो कमज़ोर स्टूडेंट है वो भी आप इस वीडियो को देखें। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। लेटर जो होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा आप समझ जाइए इसके बारे में। लेटर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। मेरे साथ गुनगुनाइए, बोलिए मेरे साथ। लेटर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होते हैं, फॉर्मल लेटर, और दूसरा क्या होते हैं, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या होता है? फॉर्मल लेटर उस लेटर को कहते हैं जो लिखा जाता है ऑफिस में, जो व्यक्ति ऑफिस में बैठते हैं उसको लिखा जाता है। ठीक है, फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है? फॉर्मल लेटर वैसे व्यक्ति को लिखा जाता है जो ऑफिस में बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? ऑफिस में बैठते हैं। इसीलिए फॉर्मल लेटर को ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। फॉर्मल लेटर को ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मल लेटर का जो उपयोग होता है ऑफिशियल वर्क करवाने के लिए। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर जो होता है अपने दोस्त को लिखते हैं या फिर रिलेटिव्स, सगे संबंधी को लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं, बोलिए मेरे साथ? फ्रेंड्स को लिखते हैं या फिर रिलेटिव्स, सगे संबंधी को लिखते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। अच्छा, फॉर्मल लेटर को हम लोग ऑफिशियल लेटर भी बोल दिए भाई, और एप्लीकेशन भी कह देते हैं। फॉर्मल लेटर को ही एप्लीकेशन कहते हैं। फॉर्मल लेटर को ही एप्लीकेशन कहते हैं। फॉर्मल लेटर में मैंने आपको बताया कि वैसे व्यक्ति को लिखते हैं जो ऑफिस में बैठते हैं। जैसे कौन कौन? जैसे हम लोग प्रिंसिपल को लिखते हैं, एडिटर को लिखते हैं। एडिटर किसे कहते हैं? तो जो न्यूज़ को छापता है। मैनेजर को लिखते हैं, बैंक मैनेजर वगैरह। और गवर्नमेंट ऑफिशियल यानी सरकारी अधिकारी को लिखते हैं, सरकारी अधिकारी को लिखते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर मैंने आपको बताया कि दोस्त को लिखते हैं, सगे संबंधी को लिखते हैं, जैसे कि मम्मी को लिखें या पिताजी को या फिर भाई को या बहन को या चाचा को या चाची को। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से बता देते हैं। लेटर 2 प्रकार के होते हैं। पहला फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को हम लोग ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं और एप्लीकेशन भी कहते हैं। और लिखते किसे हैं? तो फॉर्मल लेटर वैसे व्यक्ति को लिखा जाता है जो ऑफिस में बैठते हैं। जैसे कौन कौन? जैसे प्रिंसिपल बैठते हैं, एडिटर बैठते हैं ऑफिस में, मैनेजर हो गए, और सरकारी जो कर्मचारी जो अधिकारी है। ठीक है, अच्छा, इनफॉर्मल लेटर जो दोस्त को लिखते हैं या फिर रिलेटिव्स को लिखते हैं, सगे संबंधी को लिखते हैं, जैसे मम्मी हो गया, पापा हो गया, भाई हो गया, बहन हो गया, चाचा चाची एक्सेट्रा हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल पे। तो हाँ, एक बात और ध्यान से सुनिए, एकदम आपका रामबाण एक तरीका आपको हम बताते हैं, एक ट्रिक बताते हैं, बहुत लाजवाब ट्रिक। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये है कि आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा, फॉर्मल लेटर पूछा जाएगा या फिर इनफॉर्मल लेटर पूछा जाएगा। तो क्या पूछा जाता है आपको पता है? दोनों पूछा जाता है। आपके एग्जाम में फॉर्मल लेटर भी पूछा जाता है और इनफॉर्मल लेटर भी पूछा जाता है। ये बात ध्यान से सुनिए जो हम बोलने जा रहे हैं। आपके एग्जाम में फॉर्मल लेटर भी पूछा जाता है और इनफॉर्मल लेटर भी पूछा जाता है। तो हम आपको सिखाएंगे कौन चीज़? फॉर्मल लेटर लिखना सिखाएंगे। और इनफॉर्मल लेटर का उपयोग इतना मतलब कि दैनिक जीवन में हम लोग करते भी नहीं हैं। तो कोई एक को सीखना है, टाइम बचाना है, स्मार्ट स्टडी को करना है। ठीक है, फॉर्मल लेटर सीखिए, सिर्फ एक को सीखिए। इनफॉर्मल लेटर आपको सीखना ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन है ना, वहाँ पे ऑप्शन रहेगा प्रत्येक साल, एगो फॉर्मल एगो इनफॉर्मल। तो फॉर्मल को हम लिख के आएंगे, ये आसान भी होता है और इसका उपयोग भी लेगा आगे दैनिक जीवन में आपको। तो कोई एक को सीखिए। ठीक है,
तो आप मेरे बातों को आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर ही सीखना, इनफॉर्मल लेटर सीखना ही नहीं है, क्योंकि हमको सबको स्मार्ट स्टडी करना है। चलिए देखिए, तो प्रिंसिपल और लेटर पे यदि बोलेगा, प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर पे बोलेगा यदि आपको लिखने के लिए, प्रिंसिपल या हेडमास्टर पे यदि आपको बोलेगा कि एप्लीकेशन लिखिए या फिर कोई फॉर्मल लेटर लिखिए, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा? तो उसका एक ही फॉर्मेट याद रखिए। ये देखिए, ये आप फॉर्मेट देख कैसा है, फॉर्मेट देख लीजिए कैसे लिखे यहाँ पे, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट है। यदि आप इस फॉर्मेट को लिख दिए, सिर्फ जो हम लिखे हैं खाली इतना यदि रट लिए है ना, तो आपको 3 नंबर मिलेगा, 3 नंबर। ये अभी खाली जगह जो है ना, इसको भरने के लिए सिखाएंगे, लेकिन जो हम फॉर्मेट आपको दिए यहाँ पे, इस फॉर्मेट को यदि आप सिर्फ लिख दिए ना, प्रिंसिपल और हेडमास्टर पे यदि कुछ पूछा है, खाली ये तो फॉर्मेट लिख दिए, आपको 3 नंबर वहाँ फिक्स मिलेगा, कोई नंबर नहीं काट सकता है, ठीक है। तो थोड़ा इसको समझ भी लीजिए कैसे हम लोग लिखेंगे भाई। तो प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर पे बोलेगा लिखने के लिए, आपको फॉर्मेट याद रखना है कैसे लिखेंगे। तो हम लोग बचपन में कैसे लिखते थे, ऐसे 2 देते थे, ठीक है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग खराब हो सकता है, 2 देते थे, फिर इधर द प्रिंसिपल देते थे, टू द प्रिंसिपल देते थे, ठीक है। तो उस तरह मतलब कि नहीं लिखना है, टेढ़ा करके नहीं लिखना है, बिल्कुल एक सिद्ध में लिखना है। एक सिद्ध करने का क्या मतलब है, जैसे 2 दिए, उसके जस्ट नीचे, हाँ, और एक पेज में आप सब लिखिएगा, एक पेज में लेटर को लिखा जाएगा, एक पेज में, ठीक है। एक स्पेशल पेज रखिएगा, इसमें लेटर ही लिखिएगा आप, ठीक है। तो कैसे लिखना है ध्यान दो बाबू, तो सीधा हम लिखना है, बिल्कुल 1/4 भाग इधर छोड़ देना है। इसके लेके आप सब जब ये करते हैं तो लाइन नहीं देना है, लेकिन 1/4 भाग आपको छोड़ देना, 4 हिस्सा में से एक हिस्सा जो शुरुआत का है इधर का छोड़ देना, तब इधर लिखना है, ठीक है। शुरुआत का जो इधर 1/4 हिस्सा छोड़ देना है, तब इधर लिखना है आपको, ठीक। अच्छा देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे, तो बिल्कुल सीधा हम लिखना है। कैसे, तो पहले 2 देना है, फिर उसके जस्ट नीचे द प्रिंसिपल, 2 देना है, फिर द प्रिंसिपल, 2, फिर द प्रिंसिपल। मेरे साथ बोलिए, क्या देना है, 2 देना है, फिर उसके जस्ट नीचे क्या देना है, प्रिंसिपल, 2 देना है, फिर द प्रिंसिपल देना है, 2 द प्रिंसिपल, ठीक है। उसके जस्ट नीचे लीजिए कॉलेज का नाम, उसके जस्ट नीचे लिखना है कॉलेज का नाम, और कॉमा देके वो कॉलेज कहाँ है, तो वो कॉलेज जहाँ है उसका नाम लिख लीजिएगा। जैसे ताड़र कॉलेज कहाँ है, तो ताड़र में है। ताड़र कॉलेज कहाँ है, तो ताड़र में है, ठीक है। तो ताड़र कॉलेज दे दिए और कॉमा दे दिए, फिर वहाँ पे जगह का नाम, तो हमने क्या बताया, पहले 2, फिर द प्रिंसिपल, फिर कॉलेज का नाम, फिर कॉलेज किस जगह पे है उस जगह का नाम कॉमा देके, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर डेट देना है। डेट आपको ये नहीं कि DAT डेट लिखना नहीं, जैसा लिखे वैसा ही आप लिखिए। जिस तारीख को लिख रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम में आप जिस तारीख को लिख रहे हैं तो वही डेट दीजिएगा, ठीक है। एग्जाम मान लीजिए 2 तारीख से, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे 2 फरवरी 2025, ठीक है। जैसे आज लिखेंगे तो आज का यहाँ डेट दे देंगे, पूरा फरवरी। जैसे अभी जो है जैसे अक्टूबर है तो अक्टूबर यहाँ पे टोटल लिखना है, शॉर्टकट में नहीं लिखिएगा, ठीक है। जैसे हम लिखें वैसे ही। फिर एक लाइन छोड़िएगा, फिर सब्जेक्ट देना है, आप आखिर किस विषय पे आप लिखने जा रहे हैं, क्यों आप किस विषय पे वहाँ पे लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो रिगार्डिंग आपको देना है, फिर यहाँ पे डैश दे दिए हैं। अब जैसा बोलिएगा वहाँ पे जिस के बारे में बोला जाएगा तो वो हम अभी लिखने सिखाएंगे आगे। तो पहले ये रिगार्डिंग लिख देना है, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना है मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुल्ली, ठीक है। बड़ी विनम्रतापूर्वक और आदरपूर्वक आई बेग टू से डैट, मैं चाहता हूँ कहना कि, यानी मैं कहना चाहता हूँ कि, ठीक है। तो अभी फॉर्मेट सीख लीजिए। ये हम 4 लाइन छोड़ दिए रीजन के लिए, जिसके बारे में आप पूछा जाएगा, जिसके बारे में बोलेगा लिखने के लिए यहाँ लिख देना है, और उसका कारण यहाँ देना है। और कारण लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, कोई भी अधिकारी को उतना समय नहीं होता है कि आपका वहाँ पे पूरा कथा वृत्तांत वहाँ लिखे और उतना वो पढ़ेगा, ठीक है। तो कारण बिल्कुल सटीक देना है और छोटा देना है। फिर देखिए, ये मान लीजिए कि यहाँ तक मेरा हो गया लिखा हुआ, कारण यहाँ तक दे दिए, ठीक है, यहाँ तक लिख दिए। फिर एक लाइन आपको छोड़ना है, फिर एक लाइन यहाँ पे छोड़ना है। एक लाइन क्या करना है ना, छोड़ना है, ठीक है। मतलब यदि आप कारण देने के बाद एक लाइन छोड़ना है तो फिर लिखना है सो, ये हम लिखना सिखाएंगे। तो सो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं अनुरोध करता हूँ आपसे टू ग्रांट दी जाए परमिशन,
ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ आपसे, टू ग्रांट, दी जाए परमिशन, परमिशन दी जाए फॉर द सेम। फॉर द सेम मतलब जो सब्जेक्ट में कहा गया जिसके बारे में वही हो गया भाई, ठीक है। 2 दिनों की छुट्टी के लिए तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर द सेम ही लिखना है आपको। अच्छा, फॉर दिस एक्ट, इस कार्य के लिए, एक्ट का मतलब कार्य, एक्ट का मतलब कार्य। फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, आपके दयालुता भरे कार्य के लिए, ठीक है। आपके इस दयालुता भरे कार्य के लिए, आपके, ठीक है, आपके इस दयालुता भरे कार्य के लिए आई शैल बी, मैं रहूँगा, ऑब्लाइज्ड, आभारी रहूँगा, टू यू, आपका, फॉर एवर, हमेशा के लिए। आई शैल बी ऑब्लाइज्ड, मैं आभारी रहूँगा, टू यू, आपका, फॉर एवर, हमेशा के लिए। फिर जस्ट उसके नीचे एक सिद्ध में लिखना है बाबू। हम लोग जो बचपन में जो इधर लिखते थे यूर फेथफुल्ली, और रोल नंबर देते थे, नेम देते थे, और फिर ऐसे हम लोग घेर देते थे। तो घेरना वरना नहीं है, एक सिद्ध में। कैसे एक सिद्ध में कहने क्या मतलब है, देखिए, टू दिए, उसके जस्ट नीचे द प्रिंसिपल, फिर ताड़र कॉलेज, ताड़र दे दिए, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर डेट देना, बिल्कुल एक सिद्ध में। देखिए सीधा में है, सब्जेक्ट उसी के सीधा में, सर उसी के सीधा में, मोस्ट हम्बली उसी के सीधा में, ठीक है। और यहाँ पे सो भी उसी के सीधा में, सो जो दिए हैं उसी के सीधा में दिए हैं। थैंक यू का टी जो है उसी के सीधा में, सो के सीधा में। यूर का जो वाई है उसी के सीधा में है, एक सिद्ध में देना है आपको, एक सिद्ध में। नाम भी लिखना है उसी के एक सिद्ध में, क्लास एक सिद्ध में, बिल्कुल एक सिद्ध में आपको लिखना है। ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। थैंक यू, फिर डैश, यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है, फिर लिखना है यूर फेथफुल्ली। क्या लिखना है, यूर फेथफुल्ली, आपका विश्वासी। और उसके जस्ट नीचे, चूंकि यहाँ जगह नहीं था, उसी के जस्ट नीचे यहाँ दीपक कुमार, आपका नाम लिख दीजिएगा, आपका जो भी नाम है, ठीक है। आपका जो भी नाम है, इन्हें कि NAM ही दीजिएगा, नेम, नेम नहीं, ऐसे नहीं, डायरेक्ट नाम लिखिए, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे दीपक कुमार। फिर क्लास 12 दे दीजिए, ठीक है। तो हम तो, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, हम वैसे ही दे दिए। तो सेक्शन A, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन A आप सब दे दीजिएगा। मान लीजिए आपका कितना भी है तो आप सेक्शन A ही दीजिएगा, ठीक है। सेक्शन A ही दे दिए, और रोल नंबर दीजिएगा 60 से नीचे, 60 से नीचे ही दीजिएगा रोल नंबर। आपका जितना भी है वो नहीं देना है, एक्चुअल वाला जितना, ठीक है। तो 60 से नीचे दे दीजिएगा, क्योंकि सेक्शन A में जो छात्रों की जो संख्या की जो क्षमता होती है वो 60 ही है, मतलब सेक्शन A में 60 बच्चा रह सकता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया टोटल। यदि आप ऐसा लिखते हैं तो आपको यहाँ पे 3 नंबर मिलेगा। कैसा, यानी फॉर्मेट हम जैसा अभी लिखे हैं, यदि ऐसा फॉर्मेट खाली लिखते हैं ना तो आपको 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। ऐसा ही आप समझ लिए होंगे, ठीक है। इसका PDF यदि आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आगे कैसे क्वेश्चन पूछता है वो देखिए आप, जैसे हमने एक लिया यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिया, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, एक एप्लीकेशन लिखे प्रिंसिपल के पास, एक एप्लीकेशन लिखें प्रिंसिपल के पास ऑफ योर कॉलेज, आपके स्कूल के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखें। क्यों लिखना है, आस्किंग फॉर, मांग करते हुए। आस्क फॉर का मतलब होता है मांग करना, आस्क मतलब पूछना, आस्किंग फॉर मांगना, तो मांग, ठीक है। तो मांगते हुए, छुट्टी मांगते हुए, बीमारी के कारण छुट्टी मांगना है आपको, ठीक है। आपके स्कूल के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखें, ठीक है, एक एप्लीकेशन लिखें, बीमारी के कारण छुट्टी मांगते हुए, ठीक है। बीमारी के कारण छुट्टी मांगते हुए आपके स्कूल के प्रधानाध्यापक को एक एप्लीकेशन लिखें। तो कैसे लिखना है बाबू, सब्जेक्ट में क्या लिखना है, सब्जेक्ट यहाँ पे हमने जो यहाँ पे दिया है सब्जेक्ट, यहाँ पे इसका क्या लिखना है, देखिए लिखना क्या है, वह लिखिएगा रिगार्डिंग मतलब के संबंध में, लीव छुट्टी के संबंध में, फॉर 2 डेज 2 दिनों के लिए छुट्टी के संबंध में, 2 दिनों के लिए छुट्टी के संबंध में। कभी कभी दे देता है 3 दिन के लिए मांगिए प्रधानाध्यापक से, तो वह 3 डेज दे देंगे भाई। तो ये सब्जेक्ट ये पूरा चिपकाना है, किसके जगह, तो यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह यहाँ पर चिपका देना है आपको, सब्जेक्ट की जगह चिपका देना है आपको, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर देना है वहाँ पर। और रीजन मतलब कारण देना, ये पूरा चीज यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है पूरा चीज आप यहाँ पे जाके चिपकाइए, यहाँ, ठीक है। तो आपका कारण बन जाएगा। फिर एक लाइन छोड़ के फिर ये लिख देना, सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट परमिशन फॉर द सेम, ठीक। तो कैसे,
तो इसका कारण ये क्या दिए, सब्जेक्ट पता चल गया कि बीमारी के कारण आपको छुट्टी मांगना है। तो मान लीजिए 2 दिन के लिए मांग रहे हैं, हाँ छुट्टी मांगने वाले में आप जरूर वहाँ दर्शाइए कि आप कितना दिन के लिए छुट्टी मांगते हैं, ठीक है, आप जरूर ये दर्शाइए। तो रिगार्डिंग लीव फॉर 2 डेज का रीजन में क्या लिखना है, जो नीचे हम डैश में छोड़ते बड़ा बड़ा, उसमें क्या लिखना है, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, मैं हाई फीवर से पीड़ित हूँ, मैं हाई फीवर से पीड़ित हूँ। सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से, मैं पिछली रात से हाई फीवर से ग्रसित हूँ, ठीक है। तो ग्रसित हूँ तो भाई डॉक्टर के पास जाएंगे। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक ए रेस्ट, डॉक्टर ने एडवाइस दिया मुझे, सलाह दिया मुझे टू टेक ए रेस्ट, मतलब आराम करने का, ठीक है, आराम करने का क्या दिया, सलाह दिया। तो भाई हम कैसे पढ़ने तब कैसे जाएंगे, सो आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास, इसीलिए मैं अनेबल हूँ, असक्षम हूँ, टू अटेंड माई क्लास, क्लास में उपस्थित होने में मैं असमर्थ हूँ, ड्यू टू माई इलनेस, बीमारी के कारण, मेरी बीमारी के कारण, ठीक है। और ये भी दर्शाइए अब क्या तारीख से कितना तारीख तक एब्सेंट है। तो फॉर्म मान लिया 4 तारीख को लिख रहे हैं ना, जिस तारीख को आप लिखिएगा तो उसके 1 दिन बाद बुलाव दीजिएगा, ठीक है, 1 दिन बाद बुलाव दे दीजिएगा। तो 5 फरवरी 2025 से टू 6 फरवरी 2025, 2 दिन ना हुआ, 5 और या 6 हो गया, 5 तारीख को भी एब्सेंट रहेंगे, 6 तारीख को एब्सेंट रहेंगे। तो ऐसा लिखना नहीं है आपको, ये मतलब लिखना है आपको इस तरह से लिखना है, आपको लिखना है इस तरह से लिखना है, जो हम फॉर्मेट बताएं। ये आपको ये चूंकि जगह कम था इसीलिए जो है ऐसा किए। ये पूरा चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप चिपका दीजिए यहाँ पे कारण में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में, ये कारण में, ये रीजन नहीं लिखिएगा, मतलब रीजन जो शब्द है वो नहीं लिखिएगा, उसके बाद वाला सब लिखना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। और सब्जेक्ट में यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना ऊपर में, सब्जेक्ट जो ऊपर हम आपको बताएं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है, आगे और भी सीख लीजिए आप, ठीक है। जैसे कि पूछ देता है राइट एन एप्लीकेशन ऑफ योर प्रिंसिपल, आपके प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखे, रिक्वेस्टिंग हिम, अनुरोध करते हुए उनसे, फॉर लीव, छुट्टी का अनुरोध करते हुए, टू अटेंड योर कजिन्स मैरिज, ठीक है, आपका चचेरी जो बहन है उसका शादी है, उसमें आपको सम्मिलित होना है और उसके लिए आपको क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए। तो फॉर्मेट तो यही रहेगा भाई, फॉर्मेट तो यही रहेगा, ऐसे लिखिएगा, फॉर्मेट तो यही रहेगा, टू द प्रिंसिपल, कॉलेज, स्कूल या कॉलेज का नाम, ठीक है, अब फिर कॉमा देके फिर जगह का नाम, फिर 1 लाइन छोड़िएगा, फिर डेट दीजिएगा, फिर 1 लाइन छोड़िएगा, फिर सब्जेक्ट, रिगार्डिंग के बाद आपको वहाँ पे रिगार्डिंग के बाद थोड़ा सा यहाँ बदलाएगा और फिर यहाँ आपको 1 लाइन छोड़ना है, फिर सर मोस्ट हम्बली रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से डैट, या कारण के जगह कारण वहाँ थोड़ा चेंज होगा, और यही से ये तो सेम रहेगा भाई, 1 लाइन यहाँ छोड़ना है फिर कारण के बाद, सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट परमिशन फॉर द सेम, फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर एवर, थैंक यू, ठीक है। फिर 1 लाइन छोड़ करके योर, फिर ये तो रहबे करेगा, ठीक है। लेकिन वहाँ जो जिस जगह बदलाएगा तो उसमें आपको क्या लिखना है, तो उसमें आपको लिखना है कौन सी, वहाँ लिखना है बाबू कि छुट्टी चाहिए, तो छुट्टी में जरूर मेंशन कीजिए क्या दिन के लिए आपको छुट्टी चाहिए। तो रिगार्डिंग लीव, छुट्टी के संबंध में, फॉर 3 डेज, 3 दिन का छुट्टी चाहिए भाई, ठीक है। चचेरी बहन का शादी है और उसमें उपस्थित होना है जिसके लिए हमको छुट्टी चाहिए। तो कारण क्या दीजिएगा पता है, कारण क्या दीजिएगा, लिखिएगा माई कजिन्स मैरिज, मेरे चचेरी बहन की शादी, इज गोइंग टू बी हेल्ड, आयोजित होने जा रही है, ठीक है। माई कजिन्स मैरिज, मेरे चचेरी बहन की शादी, इज गोइंग टू बी हेल्ड, आयोजित होने, ठीक है, आयोजित होने जा रही है, कितना तारीख को, तो क्या तारीख को, मान लीजिए आप 4 तारीख को लिख रहे हैं, तो 5 तारीख को भाई आयोजित होने जा रही है, या फिर 6 तारीख को, 5 या 6 भी दे सकते हैं। तो हम दे दिए ऑन 6 फरवरी, ठीक है, तो 6 फरवरी 2025 में, ठीक है। कोई मास्टर खड़ूस होता है, बोले कि जब शादी तो शाम में होगा, आके पढ़ लो भाई, लेकिन हम लिख दिया इन रांची में होने जा रही है, ठीक है, तो हमको छुट्टी चाहिए फिर। तो मेरे चचेरी बहन की शादी इज गोइंग टू बी हेल्ड, आयोजित होने जा रही है, कहाँ पे, कितने तारीख को, तो 6 फरवरी, या फरवरी शॉर्ट में लिख देना आपको, 6 फरवरी 2025, कहाँ पे, रांची में। तो मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ, आई एम ऑल्सो गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इट, मैं भी जा रहा हूँ भाग लेने इसमें, मैं भी भाग लेने जा रहा हूँ इसमें। तो जब हम उसके साथ चले जाएंगे
तो फिर स्कूल कैसे आ पाएंगे। तो सो इसलिए आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास ड्यू टू माई कजिन्स मैरिज, इसीलिए मैं क्लास में उपस्थित होने में, अटेंड होने में, उपस्थित होने में क्या असक्षम हूँ। क्यों? तो मेरे चचेरी बहन की शादी के कारण भाई। तो कितना से कितना तक एब्सेंट रहेंगे फ्रॉम 5 फरवरी 2025 टू 7 फरवरी 2025 भाई, 3 दिन हो गया। 5 तारीख को भी एब्सेंट रहेंगे, 6 को भी रहेंगे और 7 को भी रह जाएंगे भाई। तो ये आपको कारण दे देना है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल है, ये आप यहाँ कारण में लिख दीजिएगा, खाली यहाँ पे कारण में, यहाँ पे कारण में लिख दीजिएगा, फिर एक लाइन छोड़ करके फिर ऐसा लिख देना है आपको, ठीक है। एक बार और वो लास्ट सीख लीजिए, ठीक है, वो लास्ट सीख लीजिए। अब प्रैक्टिस के लिए हम आपको दे देंगे PDF में आगे। एक और देख लीजिए आप, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखे टू इशू, प्रदान करे, इशू मतलब प्रदान करना, इशू मतलब मुद्दा तो वे करता है लेकिन प्रदान करना। राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखे टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को टू इशू, प्रदान करे द स्कूल या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, यानी SLC बोलिए या फिर CLC बोलिए, ठीक है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए, या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बारे में। तो इसमें 3 चीज़ छुपा है। या तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोलेगा कि यदि आपको जरूरत है, मतलब आपको चाहिए SLC या CLC या फिर TC चाहिए, उसके संबंध में बोलेगा कि प्रधानाध्यापक पत्र लिखे। तो ये बोला वहाँ पे कारण दे देना है। और सब्जेक्ट में क्या लिखना है भाई? सब्जेक्ट में लिखना है रिगार्डिंग SLC। यदि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो शॉर्ट में आप SLC लिखिए। सब्जेक्ट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 से 6 वर्ड का होना चाहिए, ठीक है। या फिर मतलब अधिकतम हो गया 4 से 6, और कम से कम तो वही 2 शब्द हो गया भाई, 2 शब्द, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 6 को। तो रिगार्डिंग SLC या फिर रिगार्डिंग TC, जिस संबंध में पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो रीजन क्या देना है पता है? तो रीज़न क्या देना कि आपको इसको मतलब कि आप वो कॉलेज नहीं पढ़ना चाहते हैं, वहाँ से आप दूसरे कॉलेज में आप एडमिशन कराना चाहते हैं, ठीक है, तब ना SLC देता है। SLC क्यों देगा? तो आप उस स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, किसी अदर जगह एडमिशन कराते हैं, तब देता है वो। तो भाई कैसे लीजिएगा? ये थोड़ी बोलिएगा कि आपके स्कूल में पढ़ाई अच्छा नहीं होता है, टीचर बहुत मारते हैं। यदि आप ऐसा लिखिएगा तो एक बैड कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के दे देगा, जिसके कारण आपका नामों लिखेगा कहीं पे। तो कुछ ऐसा काम करना है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कैसे? तो देखिए, पिताजी को हथियार बना लेना है, उसको दोषी ठहरा देना है। माई फादर इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी मेरा जो पिताजी है एक सरकारी अधिकारी है, जिसका नहीं भी अधिकारी है, लेकिन देखिए मेरे पिताजी है ना एक सरकारी अधिकारी है, एक कर्मचारी है, एक अधिकारी है, ठीक है, सरकारी कर्मचारी है। तो सरकारी जो कर्मचारी, एम्प्लॉय जो कर्मचारी है, अब उसका ट्रांसफर होते रहता है भाई, सरकारी आदमी है तो उसका ट्रांसफर होते रहता है। तो ही हैज बीन ट्रांसफर्ड, ठीक है, ही हैज बीन ट्रांसफर्ड, उसका जो है ट्रांसफर हो गया है। फ्रॉम हियर टू दिल्ली, यहाँ से दिल्ली हो गया है, ठीक है, उनका जो है ट्रांसफर हो गया है, यहाँ से कहाँ पे? दिल्ली हो गया भाई, दिल्ली हो गया। आई एम ऑल्सो गोइंग, मैं भी जा रहा हूँ, विद हिम, उसके साथ, मैं भी जा रहा हूँ उसके साथ। यानी मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी हैं और सरकारी कर्मचारी के साथ ट्रांसफर होते रहता है। तो ही हैज बीन ट्रांसफर्ड, उसका ट्रांसफर हो गया है फ्रॉम हियर टू दिल्ली, यहाँ से दिल्ली, दिल्ली हो गया है ट्रांसफर। आई एम ऑल्सो गोइंग, मैं भी जा रहा हूँ, विद हिम, उसके साथ। तो जब हम उसके साथ चले जाएंगे तो हम स्कूल कैसे आ पाएंगे? तो सो आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास, सो आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास, इसलिए मैं असक्षम हूँ अपना क्लास में उपस्थित होने में असक्षम हूँ, ठीक है। यहाँ फुल स्टॉप दे दीजिए, बस हो गया। तो इस तरह लिख दीजिएगा कारण में। अब बाकी वही सारा चीज़ लिख दीजिएगा कि एक लाइन छोड़ करके, सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट परमिशन फॉर द सेम फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर द सेम, थैंक यू, फिर एक लाइन छोड़ के योर फेथफुल्ली, फिर अपना नाम, क्लास, सेक्शन, ये ही देना है आपको, रोल नंबर दे दीजिए उसके 60 के नीचे। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया हो, और इसका PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और इस छोटे से चैनल को बूस्ट करने में मदद कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।